आज हम यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले 1 से लेके 25 तक का क्वेश्चन पेपर एक पार्ट में मतलब डिस्कस किया जा चुका है। आज हम 26 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो फिर देखते हैं कि 26 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नीचे दो दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक, तो देखते हैं कथन में क्या बोला गया है। कथन में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। तो बात सही है, हमारे संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग की कोई परिभाषा लिखी ही नहीं गई। किसको अल्पसंख्यक कहेंगे ये नहीं लिखा गया। बस लिखा क्या गया है कि भाषा और धर्म के आधार पे मतलब वो उनको अल्पसंख्यक के रूप में घोषित किया जाएगा। तो पहला तो सही है। फिर दूसरा क्या बोला है कि भारतीय संविधान केवल धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो संविधान केवल, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि भाषा के और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक को मान्यता प्रदान करता है। मतलब जो भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे मतलब कम लोग हैं उनको मान्यता प्रदान करता है। तो बात ये भी सही है। ठीक, तो लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर बी होगा। बाकी दोनों जानकारी सही दे रखी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि 27 में भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक, तो इसमें दिया है कि पहला, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो है किसी भी स्टेट को मतलब वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। मतलब राज्यों का जो संघ है मतलब अलग नहीं हो सकता। तो ये सही है। और लिखा है कि दूसरा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अलगाव के नाम पे अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी करेंगे तो ये हमारा गलत है और केवल एक सही है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो पहला दे रखा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो ये जो है राज्य सूची में है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक, और दूसरा जनगणना, तो ये यूनियन लिस्ट का है, ये भी सही है। और तीसरा राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है, तो ये गलत है हमारा। दल बदल विरोध जो है ये 10th शेड्यूल में है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि क्या सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कहाँ दिया गया है? तो ये दूसरी में नहीं दिया गया है, ये चौथी में दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 29 में, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11th शेड्यूल में कितने भी सब्जेक्ट हैं? तो इसमें कितने होंगे? तो 29 है। तो ये सब्जेक्ट किससे संबंधित है? तो ये पंचायतों के कार्य क्षेत्र से हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है कि 30 नंबर पे कि प्रधानमंत्री कार्यकाल पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है? दिखा है कि यह 1977 में अस्तित्व में आया। तो पीएमओ का जो पद था 1977 में अस्तित्व में आया, तो ये तो ठीक है, आया था। लेकिन दूसरा दिया इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है, तो ये गलत है। इसका प्रधान जो है ये कैबिनेट सचिव ना होकर के प्रधान सचिव होता है। ठीक, तो राइट आंसर प्रधान सचिव। तो हमारा राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है 31। तो
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? मतलब छठी अनुसूची किस किस राज्य में लागू होंगे? तो त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है, एक मिनट, किस किस राज्य में लागू होते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर छठी अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसमें से जो है त्रिपुरा में होगा, ठीक है, ना तो नागालैंड में होगा और ना ही सिक्किम में होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें लागू होते हैं पूछा है तो त्रिपुरा में लागू होगा, ठीक। अब इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो एक असम हो गया, त्रिपुरा तो दे ही रखा है, असम, मेघालय, असम, मेघालय, और एक ये त्रिपुरा हो गया और एक मिजोरम हो गया, ठीक। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर पे, ठीक है। दिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये बार बार नहीं मतलब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो इस पे हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो पहला क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। तो क्या इसमें बोला टू हैव द बॉडी ऑफ, तो ये तो सही है। फिर मेंडामस परमादेश, तो वी कमांड, ये भी सही है, ठीक है। और फिर सी वाले में क्या दे रखा है? तो टू बी सर्टिफाइड का प्रतिषेध दे रखा, तो यहाँ पे प्रोविजन नहीं होगा, ठीक है। और अधिकार परीक्षा का बाई व्हाट अथॉरिटी थी, ये भी सही है। और इसमें नहीं पूछा है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि टू बी सर्टिफाइड जो है ये किसका है? ये उत्प्रेक्षा का है, ठीक। एक मिनट इधर लिख देते हैं, उत्प्रेक्षा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? मनी बिल किस में किया गया है? क्या अनुच्छेद 109 में, या 110 में, या 111 में, या 112 में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 110 में किया गया है, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है वो किस में होगा? तो 111 में होगा, ठीक। तो ये मनी बिल, तो मनी बिल जो है राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में जो है पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 34 पे कि सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है? तो उस टाइम का ये करंट अफेयर था, तो इसको हम देख लेते हैं। तो उस टाइम में था मोतिहारी से आमलेखगंज, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 35, ये भी करंट अफेयर से था। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो इसका क्या आंसर होगा? क्या हुआ बाकू अजरबैजान में, बिश्केक किर्गिस्तान में, इस्तांबुल तुर्की में, या मार्राकेश मोरक्को में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका अजरबैजान बाकू में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 36 पे, IMF के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है?
तो आप लोग जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, इन सब के जो डायरेक्टर होते हैं उनके नाम देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर में ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं 37 में। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर मतलब 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या था? मतलब उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या वो लक्ष्य था, प्रतिभा था, ध्रुव था, परिवर्तन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ध्रुव था। ठीक है, अब देखिए आता है, ये भी करंट अफेयर से संबंधित है। तो 38 पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो थॉमस कुक है, ग्रेटा थर्नबर्ग है, डॉक्टर उषा किरण है और कैरी लैम है। तो मतलब और इधर भारत भारती सम्मान के विजेता, हांगकांग के नेता, पर्यावरण कार्यकर्ता, ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या सही होता है। तो इसमें हम पकड़ते हैं डॉक्टर उषा किरण को। ठीक है, तो उषा किरण किससे संबंधित है? शिका 1 भारत भारती सम्मान, तो शिका 1 एक में दे रखा है, तो ऑप्शन डी होगा, 38 का डी। ठीक, अब ए का थॉमस कुक कौन थे? तो ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी। ठीक, और बी का 3 है, तो बी का ग्रेटा थनबर्ग जो है पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक, और कैरी लैम क्या है? तो ये हांगकांग के नेता है। ठीक, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किस महिला को दिया गया? अब देखिए, इनको नोबेल पुरस्कार वो भी दूसरी बार दिया गया है। ठीक, तो ये इसको ध्यान में रखना। और हम नोबेल पुरस्कार को मतलब हमें देखना है, हर बार पूछा हुआ है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, तो किसी महिला को दिया गया है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वो प्रथम महिला थी। तो उनका क्या नाम था? एस्थर डफ्लो या ग्रेडी थेरेसा कोरी या मारिया जेपर्ट या एलिनार ओस्ट्रम? तो ऑप्शन डी है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 40 नंबर पे। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? तो यह किस अवधि से संबंधित होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, मतलब 2019 से 2029 तक। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह कहाँ है? वाराणसी है, मैसूर, नई दिल्ली या शिमला? इसका राइट आंसर क्या होगा? मैसूर है। ठीक है, 42 पे आते हैं। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह कब रखा गया है? तो ये 2030 तक का रखा गया है। ठीक है, भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता को प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक का है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रेक्षण यान का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था M1, इससे ध्यान रखिएगा, GSLV MK 3 और M1 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है इसका। और
कोई भी सैटेलाइट या कुछ भी मतलब भेजा जाता है अंतरिक्ष में, तो उसको मतलब ध्यान रखना है, क्योंकि हर बार के एग्जाम में पूछा गया। ये तो मैं 2019 का करवा रही हूँ, तो इसमें भी पूछा। इसके पहले और भी एग्जाम जो हुए थे, तो उन सब में भी पूछा गया है। तो करंट अफेयर में हमें कुछ टॉपिक को ध्यान रखना है, जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, और वो ऑस्ट्रेलियाई जो 4 प्रकार के खेल होते हैं विंबलडन वो हो गया, और सैटेलाइट से हो गया। तो इन सबको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के सबसे बड़े चरखे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है, तो ये भी बात सही है। जो वेस्ट मटेरियल था उसी से जो है ये बना हुआ है, तो प्लास्टिक के कचरे से, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, मतलब ब्लड का रंग व्हाइट होता है? तो क्या वह छिपकली है, या कॉकरोच तिलचट्टा है, या घरेलू खटमल है, या मच्छर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। ये तिलचट्टे के ऊपर जो है ना एक पूरा चैप्टर दे रखा है, तो हो सकता है इस वजह से तिलचट्टा को हाईलाइट करता है। बाकी छिपकली, घरेलू खटमल, मच्छर, इन सब से तो सवाल क्या ही पूछेगा। मतलब पूछता है कि किस मतलब बीमारी में किसके काटने से कौन सी बीमारी होती है, लेकिन ये तिलचट्टे का ब्लड पूछा है, तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका ब्लड वाइट होता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 46 नंबर पे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दाल है, चावल है, गेहूं है, गन्ना है। तो ये दालें जो हैं इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उसे अमोनिया में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? तो अमोनिया में। ठीक है, अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयन के रूप में नाइट्रीकरण जीवाणु जो है ग्रहण करके फिर इसको मतलब अमोनिया को अमोनियम आयन में बदलते हैं, फिर उसको स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में बदलते हैं, नाइट्रेट में बदलते हैं, फिर नाइट्रेट आयन में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, मतलब फिर वो नाइट्रेट के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा है ए हुआ। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होती है? क्या उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, घट जाती है, बुलबुले का लोप हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जब किसी बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या देखते हैं, ऑक्सीटोसिन, तो ये हार्मोन से, ये सही है। एस्पार्टेम, तो ये स्वीटनर है, संश्लेषित मधुरक, ये भी सही है। और नियोप्रिन, तो ये जो है नियोप्रिन क्या होता है? तो नियोप्रिन जो है एक तरीके का विशिष्ट रबड़ है, लेकिन ये जो रेयॉन है ये स्टार्च नहीं है, तो सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। ठीक है, तो रेयॉन क्या है? एक मिनट, रेयॉन क्या है? तो ये एक फाइबर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 49 पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो कपास, केस, बाल, और लूता रेशम मतलब स्पाइडर सिल्क, और खुर। तो इसका राइट आंसर, इन सब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन कपास का पता है। कपास जो है ये प्रोटीन ना होकर के ये क्या है? तो ये सेलुलोज है। ठीक,
हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। आगे दिया हुआ है कि 50 नंबर पे कि थर्मस जो है फ्लास्क वाला थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या संचालन के माध्यम से, संवहन एवं विकिरण के माध्यम से, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मतलब ए और बी दोनों। क्योंकि थर्मल फ्लास्क जो होता है वो दो, जैसे एक होता है ना, तो ये इसके बीच जो वैक्यूम बन जाता है, ठीक। वैक्यूम जब बनता है तो ये जो संचालन और संवहन विकिरण की क्रिया होती है, ना तो बाहर से आ पाती है ना तो बाहर जा पाती है। तो इसलिए जो है, जैसे इसमें अगर ठंडा चीज रखी है तो ठंडी रहती है, और गर्म चीज रखी रहती है तो गर्म ही रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मतलब ए बी दोनों। तो उसका एकमात्र कारण बस यही है कि उनके दो परतों के बीच जो है वैक्यूम होने के कारण जो है संवहन और संचालन की क्रिया नहीं हो पाती है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 51 में दिया हुआ है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? क्या एड्रिनल है, आशु ग्रंथि है, अग्नाशय है, या थायराइड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मतलब अग्नाशय। अग्नाशय पेनक्रियाज जो है, इसमें ये अंतःस्रावी ग्लैंड की तरह भी काम करती है और बहिःस्रावी की तरह भी। जैसे जो बहिःस्रावी की तरह ग्लैंड जो काम करता है वो भोजन को पचाने में मतलब सहायता करता है। तो बाहर वाला जो है, बाहर वाला ऐसे लिख देते हैं, पाचन में काम करता है, ठीक है। और जो आंतरिक होता है, आंतरिक, तो वो शुगर को मेंटेन करता है, ठीक। ब्लड में शुगर को मेंटेन करता है। तो राइट आंसर हमारा सी हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 52 में है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? क्या चीनी मिट्टी है, कोरंडम है, जिप्सम है, या टैल्क है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ठीक है, जिप्सम। इसमें बहुत कम मात्रा में गंधक रहता है, लेकिन इसमें कैल्शियम जो है अधिक मात्रा में होता है, ठीक। तो हमारा राइट आंसर जिप्सम है। अब आते हैं 53 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसको पूछा है। तो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, इसको देखते हैं। सिल्वर आयोडाइड तो कृत्रिम वर्षा, ये भी सही है। बायोलॉजी वाली क्वेश्चन, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन करवाया है उसमें ये चीज है। लिथियम बाइकार्बोनेट तो गठिया का उपचार, ये भी सही है। और जो है दूधिया मैग्नीशियम, तो ये प्रति अम्ल, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये कई बार पूछा गया है, ये सही नहीं है। अब सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फोटोग्राफी में, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में दे रखा है कि तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। तो क्या वह कार्बनिक अम्ल के कारण है, या अकार्बनिक अम्ल के कारण, या फिनाइल एवं फ्लेवोनोइड के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। तुलसी में जो फाइटो रसायन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो फाइटो रसायन, ठीक, जिसके कारण इसमें ऑक्सीकारक गुण विद्यमान होते हैं, और जो है ये मतलब रोगों से हमारी सुरक्षा भी करता है। तो तुलसी के पत्ते, जो तुलसी का पत्ता है उसके जूस में
ये फ्लेवोनाइड, फिनाल और सोपोनिन, ग्लाइकोसाइड, ये सब पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका औषधि महत्व है। तो राइट आंसर हमारा सी हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पे कौन सा सही पूछा है। तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। इसको 1 मिनट रखते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक है और उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, या द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जो उत्पादक है वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ठीक है, बाकी और सब गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने 55 क्वेश्चन किया है। फिर